उदाहरण के लिए आपका मित्र से आप मिलने गए और बहुत धूप है और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आपको पानी पीना है और आप गए और आपको कुछ दिखा बॉटल में रखा हुआ है नींबू पानी, लेकिन वो लेबोरेटरी का जगह है जहाँ पे आपका दोस्त जॉब करता है। तो आपको थोड़ा डाउट आया कि ये नींबू पानी है कि नहीं। तो आपने अपने दोस्त को आने दिया और उसको पूछा कि क्या ये नींबू पानी मैं पी सकता हूँ? क्या ये नींबू पानी है? तो दोस्त ने बोला, अरे नींबू पानी नहीं है, वो एसिड है। लेकिन ये तो बाजू में तो 2 नींबू काट के रखे हुए हैं। तो नहीं, अभी मैं खाना खाया इसलिए वो नींबू उधर रखे हुए हैं, लेकिन वो एसिड है, पूरा तुम्हारा मुंह जल जाता है उससे। तो इसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। मतलब क्या है, हम देख रहे हैं और कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन हमने थोड़ा सा अपना बुद्धि का उपयोग किया और हमने पूछा अपने मित्र को कि क्या मैं ये नींबू पानी पी सकता हूँ, और तुरंत हमको ज्ञान हुआ कि ये नींबू पानी नहीं है और हम बच गए। तो ये शब्द प्रमाण क्या है, हमको वास्तविकता नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये अपौरुषीय ज्ञान है। जैसे कि एक बच्चा होता है, एक बच्चे को जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो उसका तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि वो सारे संसार के जो जीव है, जितने भी जेंट्स है, पुरुष है, उनके डीएनए इकट्ठा करे और उसको टेस्ट करे। तो विज्ञान के अनुसार उसको 800 साल लगेंगे। 800 साल में 200 पुरुष ऐसे होंगे जिनके डीएनए मैच करते हैं, उसमें से कोई एक उनका पिता हो सकता है। तो इतना वो डिफिकल्ट है टेस्टिंग डीएनए। लेकिन अगर दूसरा रास्ता है जिसमें वो शॉर्टकट है, वो है अपने माँ को पूछो मेरे पिता कौन है, और माँ बोलेगी यही तुम्हारे पिता है बेटा। तो ये शॉर्टकट है। वैसे ही वेद जो है हमारे माता है और भगवान हमारे है, तो हमको क्या मिलता है? जीके। वेदों में क्या दिया है? जीके, मतलब जनरल नॉलेज नहीं, वेदों में दिया है, क्या दिया है? गॉड नॉलेज, भगवान का ज्ञान दिया है। तो इसलिए यहाँ पर The मंत्रा Vedas, मेडिटेशन के however, are बारे में not बताया as जा well रहा है। known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavat Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. So, तो ये शब्द प्रमाण है। तो ये वाइब्रेशन है, इसका इससे इफेक्ट दिया गया है। देखा गया है कि ये एक पर्टिकुलर पिच में जब इसको उच्चारण किया जाता है तो इसको मैटर को भी डिस्ट्रॉय करने का इसमें जो है वो शक्ति होता है। तो इसलिए जो वीडियो में दिखाया गया है कि पर्टिकुलर पिच में
वो जो कांच का ग्लास है वो भी फूट गया। तो वेदों के जो मंत्र है वो अपने आप में एक जो है शक्तिशाली जो है दिव्य मंत्र है, जिसका असर होता ही है। तो सीखने की वैदिक प्रक्रिया क्या है उसको? तो जैसे हम पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो एक कॉलेज होना था, प्रामाणिक कॉलेज हमको चाहिए। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है तो एक प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ना होता है। हाँ, एक प्रामाणिक कॉलेज में प्रामाणिक प्रोफेसर होते हैं, वैसे ही एक प्रामाणिक परंपरा में एक प्रामाणिक गुरु होते हैं जिससे हमको सुनना होता है। और एक प्रामाणिक कॉलेज के अधिकृत पुस्तकें होती है, वैसे एक परंपरा के अधिकृत पुस्तकें होती है, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम और वैदिक ग्रंथ। इस प्रकार से जब हम जाते हैं तो हमको वास्तव में जो है उन्नत ज्ञान है। जैसे विमान शास्त्र के बारे में वर्णन आता है, ये रिसर्च किया गया। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. तो ये विमान शास्त्र का वर्णन वेदों में ऑलरेडी है और उसमें रिसर्च हो रहा है। जो जैसे कुछ लोगों का कहना क्या है कि ये जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है ये माइथोलॉजी है, मतलब मिथ्या शास्त्र ऐसा बोला जाता है, झूठा है। में झूठे चीज के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है और वो हेल्पफुल भी अनुभव में आ रहा है कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये जो है हेल्पफुल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई झूठी चीज है वो इतनी रियलिस्टिक हो रही है, इतना सही में उसका जो है जो प्रमाण मिल रहा है, उसका उपयोगिता सिद्ध हो रही है। इसीलिए इससे भी प्रमाणित होता है कि वैदिक ज्ञान जो है ये कोई झूठा नहीं है, इसको सिर्फ इसको जानने की आवश्यकता है। जैसे कि अपराजय वैदिक भविष्यवाणी हुई है, तो वेदों में गौतम बुद्ध आएंगे, श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है पहले स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में। और चाणक्य पंडित के बारे में भी भविष्यवाणी हुई है 12वें स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में। बाद में सम्राट अशोक के बारे में भी भागवतम में वर्णन हुआ है और यीशु मसीह के बारे में हुआ है भविष्य पुराण में वर्णन, और पैगंबर मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण में वर्णन हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत और अन्य शास्त्रों में वो आएंगे इसके बारे में वर्णन हुआ है। और ये सारी भविष्यवाणियां सत्य हुई है। इससे पता चलता है कि कितना वेदा इम्पोर्टेंट है। The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts,
music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. तो ये सारा जो है वैदिक जो सिस्टम है ये बहुत ही इफेक्टिव है। आजकल सिर्फ समझने का ही योग्य जो अधिकारी है उससे हमको समझेंगे तो इसका हम महत्व समझ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है हमारे संस्कृति में पहले से ही था, लेकिन फिर जब विदेशी आक्रमण हुआ तो हमारा वेदों में जो आस्था है उससे हमको विमुख किया गया। तो उसके बारे में एक वर्णन आता Early है। Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. तो ये सारा उसका रहस्य है कि जो थॉमस मैकॉले जो थे उन्होंने जानबूझकर जो है ये इंग्लिश एजुकेशन जो है भारत में लाया और अपने वैदिक संस्कृति के प्रति जो है हीन भावना विदेशी अपने देशवासियों के मन में लाने का उसका प्रयास था। और ऐसा बताया गया कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो निचले दर्जे का है। लेकिन हालांकि वहां पे जैसे बता रहे हैं कि ये जो है ये संस्कृत को समझने के लिए छोटे बच्चे के जैसे हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आया वैदिक संस्कृति का, संस्कृत का इतना अपना अगाध ज्ञान है। तो अभी तो भारत ने पूरे विश्व ने अपने वैदिक संस्कृत को अपना लिया है
और वैदिक ज्ञान को सारा विश्व अभी फॉलो कर रहा है। तो दुनिया में भी जैसे भगवत गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। जैसे ये अमेरिकी कांग्रेस महिला है तुलसी गबार्ड, इसका इंटरव्यू लिया गया, तो इस इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव भगवत गीता के बारे में बोली है और कृष्ण के बारे में बोली है। तो आइए सुनते हैं। Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavat Gita, which means Song of God. The Bhagavat Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच था। इसमें वो अपना रियलाइजेशन बता रही है कि अनुभव बता रही है कि ये संसार में सारी चीजें क्या है, अस्थाई है। तो इस अस्थाई संसार में जो स्थायी भगवान है उसका अगर हम स्मरण करेंगे तो उनके स्मरण से हमारा क्या होगा, एक जीवन में शांति और एक उद्देश्य जो है, अच्छा उद्देश्य बनेगा और शांति का और शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो वैसे ही बोल रहे थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विज्ञान जो होता है ना, तो उसमें बहुत सारे स्वयं सिद्ध उक्तियां होती है, तो उसको हमको स्वीकार करना होता है, तभी जाके हम रिसर्च में जो होता है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमको आध्यात्म में भी कुछ स्वयं सिद्ध उक्तियां होती है, उसको स्वीकार करने पर ही हम आध्यात्म को समझ सकते हैं। जैसे कि गणित होता है, उसमें रूट ऑफ -1 उसका इक्वल टू आई लिया जाता है। तो ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। इसको लेंगे तभी हम जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स होता है तभी उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं लेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। उसको इमेजिनरी नंबर बोला है, तो इमेजिन करना ही होता है। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो इसको लेंगे तभी वो जो है हम उसमें मैथमेटिक्स में आगे जा सकते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी है और इस प्रकार से। तो वो जो कुछ चीजें है वो इमेजिन करके हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आध्यात्म में भी कुछ चीजें जो होता है, हालांकि ये इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन तुरंत हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम विज्ञान में अगर कुछ इमेजिनरी नंबर लेके आगे बढ़ सकते, तो क्यों हम अभी जो हमको समझ में नहीं आ रहा है उसको हम लेकर आगे क्यों ना बढ़े। तो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी होते हैं कोई एजुकेशन के लिए, तो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी संप्रदाय होते हैं। तो उसके विशेष करके 4 संप्रदाय उसमें दी गई है श्रृंखला। तो एक होता है श्री संप्रदाय, एक होता है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा होता है रुद्र, और चौथा होता है कुमार संप्रदाय। और हर एक संप्रदाय के आचार्य है। जैसे श्री संप्रदाय के है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय है मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के है विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय के है निम्बार्काचार्य। तो
ये सारे आचार्यों, ये जो आचार्य है ये भगवान से कनेक्टेड है। ये सारे संप्रदाय भगवान दे, तो भगवान ने ही जो ज्ञान दिया है ये परंपराओं से आया है। तो वैदिक ज्ञान जो है उसको अपौरुषेय कहा गया है। इसलिए कहा गया है, मतलब उसमें कोई गलती इसलिए नहीं है कि भगवान एकमात्र है जो गलती नहीं कर सकते। मैं, आप और हर कोई जो है गलती कर सकता है। इसीलिए जो ज्ञान भगवान से आ सकता है वही पूर्ण हो सकता है, और वो ज्ञान जो भगवान ने दिया है वो 4 परंपराओं के माध्यम से ही हमको आता है, तो वो पूर्ण रहता है एज इट इज। तो जैसे कि बोला गया है ब्रह्म संहिता में, जैसे भागवतम में बोला गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयो। मतलब आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनके जो आदि कवि है उनके ब्रह्मा जी के हृदय में जो है उन्होंने क्या ज्ञान दिया, तो ऐसा वर्णन आता है। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह वैदिक ज्ञान सृष्टि की शुरुआत से गुरु की एक श्रृंखला के माध्यम से शिष्य उत्तराधिकार में नीचे आया। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखते We हैं। haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो ये जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये प्रोसीजर है। जैसे एक आम होता है, तो आम जब पक जाता है तो उसको कोई तोड़ के नीचे देता है तो उसको हम आस्वादन कर सकता है, लेकिन वो पका हुआ आम डायरेक्ट जमीन पे गिर जाएगा तो वो खाने लायक भी नहीं रहता, कभी कभी फूट जाता है। इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये परंपरा से आया है, तो हम इसको एज इट इज ले सकते हैं। तो जैसे 5000 साल पहले भगवान के एक साहित्य अवतार व्यासदेव जी ने कलयुग में लोगों के लिए एक लिखित रूप में दर्ज किया, क्योंकि कलयुग के जीवों का लक्षण बोला गया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायु उपद्रता। मतलब वो मंद बुद्धि वाले रहेंगे तो हर चीज, कल क्या कौन सी सब्जी खाई थी वो आज याद नहीं रहेगा अपने को। तो इसीलिए ये उन्होंने कृपा करके, पहले लोग क्या करते थे, श्रुतिधर हुआ करते थे, मतलब एक बार सुन लिया मतलब जीवन भर याद रह जाता था। लेकिन आज की जो स्मृति मेमोरी है हमारी, तो इसीलिए उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया इसको 5000 साल पहले। तो यही ज्ञान जो है इसको डिवाइड किया गया है। वैदिक ज्ञान को एक बोलते श्रुति, वैदिक ज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बोलते श्रुति, दूसरे बोलते स्मृति। श्रुति मतलब डायरेक्ट वैदिक ज्ञान, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये मेन वेद है। उसमें उपवेद है, धनुर्वेद, आयुर्वेद इत्यादि, और वेदांग है, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। और स्मृति है, स्मृति मतलब जो ऋषि मुनियों ने स्मरण करके जो लिखा है, तो उसमें अनुष्ठान, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षड दर्शन, ऐसे इस प्रकार से ये है। तो ये डिटेल में है, इसको अलग एक सेमिनार हो सकता है। तो इस प्रकार से पूरा वैदिक ज्ञान जो है सिस्टमेटिक दिया गया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि, या फिर हमारा क्या कहना है कि हमारी शिक्षाएं आधिकारिक, शुद्ध और स्वीकार करने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के कृष्ण कृपा प्राप्त ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पर आधारित है।
यही है कि जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आई मे नॉट बी परफेक्ट, अ स्मॉल चाइल्ड मे नॉट बी परफेक्ट। छोटा बच्चा होता है वो शायद पूर्ण ना हो, लेकिन छोटा बच्चा अगर कहता है कि ये लैपटॉप है, और जो उसके पिताजी ने उसको बताया था ये लैपटॉप है बेटा, और उसको इतना ही याद है कि मेरे पिता ने बोला था कि ये लैपटॉप है, तो इसीलिए वो पूर्ण है, क्योंकि वो एक चीज तो पूर्ण बोल रहा है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमने जो सुना है उसी को दोहराते हैं, अपने मन की बात नहीं बोलते हैं। इसीलिए हम जो बोलते हैं ये परंपरा में जो आता है वो भी पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने चर्चा किया था पिछली बार कि ये 6 अंधे जो है वो निर्निष्कर्ष पे आने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथी एग्जैक्टली वास्तव में क्या है। कोई बोल रहा है सांप है, कोई बोल रहा है धनुष है, कोई बोल रहा है पेड़ का तना है, रस्सी है, इस प्रकार से। तो वो उनका समाधान कैसे होगा? तो उनका समाधान एक ही है, जब उनके पास में कोई समझदार व्यक्ति आएगा, जिसके पास में आंखें हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जब आते हैं तब आंखें खुलती है। तो जैसे एक टीचर जब होते हैं तब मैथमेटिक्स समझ में आता है, वैसे एक गुरु जब होते हैं तब हमारी आंखें खुलती है और वो वास्तवता में हम चीजों को एज इट इज देख पाते हैं और जीवन बहुत आसान हो जाता है। इसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। सत्य का जब शब्द प्रमाण का हम आधार नहीं लेते तो हम अंश में रहते हैं, थोड़ा बहुत हमको पता रहता है। लेकिन जब शब्द प्रमाण का आधार लेकर हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो फिर बहुत क्लैरिटी, स्पष्ट चित्र हो जाता है और जीवन में आनंद का अनुभव होता है। तो सारांश में हमने क्या सीखा? तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके कौन सा है? एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 दोष कौन से हैं? कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम भ्रम में पड़ते हैं, हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देने की हमारी प्रवृत्ति है। और अनुमान प्रमाण में क्या प्रॉब्लम है? तो जैसे अनुमान के ऊपर ही हम जब आधारित रहते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती है। विज्ञान में जैसे गलतियां हुई, कुछ संकट आते हैं। और आधा ज्ञान, जैसे हमने वो वीडियो देखा, तो आधा ज्ञान जो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो आधा ज्ञान में हम जो है वो हमेशा डेंजरस रहता है। और शब्द प्रमाण का क्या एडवांटेज है? ये आगमनात्मक और निगमनात्मक है ज्ञान है। मतलब ये जो है अपने लेवल से ज्यादा का ज्ञान अपने को देता है, जो अदरवाइज हम शायद प्राप्त ना कर पाते, लेकिन हमको एक इजीली उसको अवेलेबल मतलब कर देता है। और ये सारे वैदिक सत्य और भविष्यवाणी क्या हो रहा है आजकल, वो सिद्ध हो रहा है। जो वैदिक सत्य है, जैसे गोमूत्र के बारे में हमने चर्चा किया था। सारी चीजें आजकल क्या रिसर्च जब होता है तो पता चल रहा है कि वेदों में जो दिया गया है वही सत्य है। और जो शब्द प्रमाण का ज्ञान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो 4 संप्रदाय है: प्रामाणिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। और वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं और अलग अलग शाखाओं से द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। तो हम अगले बार चौथा सेशन देखेंगे। तो उसके लिए सब लोग आमंत्रित है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीटिंग एंड करते हैं।